कार नंबर 6, हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 अल्फा, रिपीट 4 अल्फा, खिड़की वाली सीट, उसकी टीम हर तरफ है। समझ गया। स्पीड कितनी है? 238 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तुझे तो मजा आ रहा होगा। हाँ, दुश्मनों को उड़ाने में किसे मजा नहीं आता। रुको, रुक जा। वहां एक छोटी बच्ची है, रिपीट वहां एक छोटी बच्ची है। Pardon, assieds-toi. क्लियर, पक्का? रास्ता साफ है, निशाना लगा सकते हो। Shit. राइफल फिर से उसी जगह भेजनी है? बिल्कुल। चलो ठीक है। क्या निशाना था तुम्हारा? मतलब दिल खुश हो गया। उसे गोली कहाँ लगी? गर्दन पर, एक चलती ट्रेन में। तूने वीडियो बनाया? हाँ, मेरे साथ साथ सबने बनाया, देखो। डिलीट कर दे। क्या यार? अच्छा सुन, तुझसे पहले 4 शूटर्स ने इसे मारने की कोशिश की थी। 4 शूटर्स, सारे कमाल के थे, और तूने यूं ही मार दिया। सच कह रहा हूं यार, उसे देखकर मेरे आंसू निकल आए थे। डिलीट कर। ठीक है, करता हूं। नहीं, सच में कर। बढ़िया। ये नहीं मानने वाला। कैसे हो बड़े भाई? तुम ठीक हो? एकदम। गोली उसकी गर्दन पर लगी, हालांकि मैं उसके सर पर मारना चाहता था। बाकी कामों में तो गलतियां चल जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं। तुम हमारे सबसे काबिल शूटर हो, हमें तुम पर नाज है। तुम्हारे जैसा शूटर कहीं नहीं है। न ये पीने का मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बियर दो यार। पक्का पियोगे? तुम पक्का रिटायर हो रहे हो? यस सर। तो मेरा भी पक्का है। पिए लो। वैसे काफी लड़के शूट कर सकते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, उनमें वो हुनर नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब उम्र बढ़ने लगे तो हुनर में जंग भी लग जाता है। ओह हेनरी, हम दोनों ने मिलकर काफी कुछ झेला है। हमने दुनिया को महफूज बनाया। तुम पर भरोसा करता हूँ, किसी नए पर नहीं कर पाऊंगा। ट्रेन में एक बच्ची थी, बहुत ही सुंदर बच्ची, बिल्कुल उसके पास। मेरा निशाना अगर 6 इंच चूकता तो वो मर जाती। समझे तुम? आज मेरी किस्मत ने साथ दिया।
कि निशाना सही जगह बैठा। हो सकता है कि मैं चूक जाता। 72 लाशें डेल, लोगों को मारते मारते पागल होने लगा हूं। अंदर से लगता है जैसे मेरी आत्मा पूरी तरह मर चुकी है। मुझे अब शांति चाहिए। तो बताओ मैं क्या करूं अब? मुझे गुड लक कह सकते हो। गुड मॉर्निंग। ए, जेरी कहाँ है? ओह, जेरी रिटायर हो गए। यहाँ की तेज रफ्तार में धीमे पड़ गए थे। मैं डैनी हूँ। कैसी हो? मैं हेनरी। मुझे आपके $20 और 50 सेंट ये चुकाना है। ठीक है, थैंक यू हेनरी। तो आज किसकी तलाश है? सुकून और चैन और मैकरल। ब्रीचेस पॉइंट जाने वाले हो? तुम्हारे हिसाब से वहां जाना चाहिए? लगता है आज वो आराम से हाथ आ जाएगी। लगता है आप जियो और जीने दो का फंडा नहीं मानते। मुझे मधुमक्खियों से एलर्जी है। तुम एक स्टूडेंट हो या फिर बस मछली की जानकार? एडमिशन का इंतजार कर रही हूँ। मरीन बायोलॉजी। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। बिल्कुल सही। वैसे तुम जरा संभल के रहना। यहाँ इस इलाके में काफी मनचले घूमते हैं। मैं उनसे निपट सकती हूँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा होगा। तुम भी ऐश करते। कितनी बार कहा था साथ आने को। कैसे हो ब्रदर? तुझे देखकर अच्छा लगा हेनरी। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ये शर्ट क्यों खुली? लड़कीबाजी? अच्छा हुआ जल्दी आ गए। कैसे नहीं आता? तेरी शादी टिकी हुई है? हाँ हाँ, बीवी शॉपिंग करने गई है पेरिस और बेटा है बोर्डिंग स्कूल में। तेरा सुना? ना बीवी, ना बच्चे और ना पेरिस। ये उस लड़ाई के नाम जो कभी ना जो हो। कभी ना हो। तो किस लिए बुलाया? इसे पहचानता है? किसका पंगा है? तेरे दोस्त को डर है कि तू मुसीबत में है ना? मैंने इसे ऊपर पहुंचाया था। तुझे बताया था ये कौन है? वैलेरी डॉर्मोव, आतंकवादी। नहीं, वैलेरी डॉर्मोव मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो यहाँ काम करता था पिछले 30 सालों से। मैंने उसकी फाइल पढ़ी है। बायो टेररिस्ट था। फाइल बदल दी गई थी। पता नहीं किसने बदली। क्यों? मैं ये भी नहीं जानता। तुझे ये किसने बताया? एक दोस्त ने जो रशिया में रहता है। तो ठीक है जैक, मेरी उससे बात करवाओ। अभी कराता हूँ। कैसे, स्काइप या फेस टाइम? कैसे भी कराओ, लेकिन कराओ जैक। तू नहीं मानेगा। उसे मेरा एहसान चुकाना है। ये गलत हो तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तू सतर्क रहे। कुछ नहीं, डिफेंस एजेंसी के दौरान जो जो नहीं कर पाया अब कर रहा हूं। तो तुझे लगता है कि तूने ये ड्यूटी के दौरान नहीं किया था? नाटंकी। तुझे बताया था ये कौन है? वैलेरी डॉर्मोव, आतंकवादी। नहीं, वैलेरी डॉर्मोव मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो यहाँ काम करता था पिछले 30 सालों से। मुझे यहाँ बुला के तूने बड़ा जोखिम लिया है। काश तू ना बुलाता।
तो मैं करता भी क्या, एहसान मंद जो हूं। मैं भी। अफसोस हुआ, हेनरी मुझे बहुत पसंद था। हेनरी डिफेंस एजेंसी का है क्ले, वो मेरा आदमी है। वो जानता है तुमने उससे झूठ कहा। हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। ये रिटायर होने का आम तरीका है, हम उसे काबू कर लेंगे। काबू हेनरी ब्रोगन को? वो अब टॉर्मोव को जानता है। वो सच्चाई की जड़ तक पहुंचकर हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। उसके मैनेजर का क्या, वही वो गंजा। पैटरसन, वो खुश नहीं होगा पर खिलाफ नहीं जाएगा, वो मानेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जैसे रशियंस करते हैं। तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अपनी टीम से कह दूंगी कि हेनरी गद्दार हो चुका है। टॉर्मोव को मारने की 4 नाकाम कोशिशें करने के बाद नहीं तुम्हें जेमिना चाहिए। मैं तुम्हें अमेरिका में ये मार काट नहीं करने दूंगी। तुम्हारे पास हेनरी ब्रोगन को खत्म करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास है। हम अपनी मुसीबतों से खुद निपट सकते हैं। थैंक यू। हमारी सारी मेहनत दांव पर लगी है तुम्हारी नाकामियों की वजह से। तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने का एक आखिरी मौका है। प्लीज मुझे निराश मत करना। कुछ हाथ लगा? ओके। ज्यादातर लड़के मुझे फूल या फिर चॉकलेट का डिब्बा देते हैं इम्प्रेस करने के लिए। तुम DIA हो? मैं समझी नहीं, ये DIA क्या है? डांस इंस्ट्रक्टर्स ऑफ अमेरिका। क्या पैटरसन ने मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है? पैटरसन? डेल पैटरसन। अजीब इत्तेफाक है, वो अभी यहाँ आया था। देखो तुम पकड़ी गई हो, भांडा फूट चुका है। ओके, वैसे मैं एक बहुत बढ़िया गाना सुन रही थी, फिर से वही करने वाली हूँ। डैरियन इलाके की 3 बिल्डिंग्स के नाम बताओ। सच में? चलो जवाब दो बायोलॉजिस्ट। रोड्स हॉल, मैकवाटर हॉल, रूकर हॉल। अब पक्का हो गया कि तुम DIA हो। आम इंसान ये सुन के भगा देता मुझे। एक पोलाइट इंसान नहीं। तुम कमाल हो, काबिल हो। रहती कहाँ हो? क्या? नहीं, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी? और मुझे पक्का यकीन है कि वहां मुझे एक किताब तक नहीं मिलेगी मरीन बायोलॉजी पे, पर हाँ हेनरी ब्रोगन पर पक्का एक मोटी फाइल मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी। ओके, बहुत हो गई बातें, अब मुझे अपना काम करना है। सॉरी सर, मेरे पास 30 फुट बड़ी मोटर बोट है। मुझे थोड़ा सा डीजल थैंक यू और सर। एक मिनट रुकिए। आई एम सॉरी। एक ड्रिंक पी सकते हैं साथ में? क्यों? ताकि तुम पूछताछ करते रहो? नहीं, ताकि मैं तुमसे हाथ जोड़ के आराम से माफी मांग सकूं। पेलिकन पॉइंट पे मिलते हैं। संडे रात वहां एक बढ़िया बैंड आता है। प्लीज, काम से फ्री कब होती हो? 7 बजे। मुझे 12 वोल्ट का एक पंप भी चाहिए होगा। 12 ठीक है, वोल्ट। तो मैं तुम्हें 7 बजे मिलता हूँ। सॉरी पहले जो हुआ उसके लिए। बुरी आदतें हैं मेरी, लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। मुझे यकीन है तुम भी ऐसी ही होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? 25 साल की ड्यूटी के दौरान कुछ दोस्त बने थे, वही मदद कर रहे हैं। अब मैं पकड़ी गई। मैं एक लूजर एजेंट हूँ। पैटरसन करवा रहा है ये। सर ये रहा आपका ड्रिंक। थैंक यू। यू वेलकम। बॉयलर मेकर पुलिस वालों की ड्रिंक है। तुम्हारे परिवार में कोई पुलिस है? मेरे डैड FBI में थे। उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था। था? क्योंकि वो नहीं रहे, बैंक रॉबरी रोक रहे थे। सुन के बहुत बुरा लगा। फाइल्स के हिसाब से तुम 4 साल नेवी में थी, 5th फ्लीट, बैरिन। हाँ, मुझे पानी बहुत पसंद है। मैं जहाज में फौजियों के साथ सालों तक अटके नहीं रहना चाहती थी। वैसे बंकर में रहने से तो अच्छा ही है।
तो फिर DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, फौजियों को भर्ती करना, हुक्म देना, एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं। मतलब DIA के इंटरनल डिपार्टमेंट ने तुम्हें एक काम दिया है, एक ऐसे बंदे की जासूसी करने का जो रिटायर होना चाहता है। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? अब मैं चल नहीं थैंक्स, मेरा घर बस पास में ही है। हाँ। हेनरी, तुम रिटायर क्यों हो रहे हो? खुद को तलाश रहा हूं, आईने में खुद को देख नहीं पाता हूं, तो ये एक तरह का इशारा है। और तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। गुड नाइट लूजर। बाहर आके इन तारों को देखो जैक। तुम्हारे किक पर और मेहनत करनी पड़ेगी। चार्ली, तुम ध्यान दो हेनरी, छोड़ो फिर से। तुम 5 साल के हो, ये मुश्किल जाने नहीं है। चलो फिर से करो। ऐसा क्यों किया? वो डूब जाएगा। उसे कमजोर मत बनाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज कह दे हम फिर से साथ में काम करने वाले हैं। क्या कर रहा है? वही निगरानी रखने का काम कर रहा हूँ। वहां से निकल जा इसी वक्त। अपने घर मत जाना, अपनी गर्लफ्रेंड के घर मत जाना, सीधा बस स्टेशन जा और कैश से टिकट खरीद। हाँ। ATM इस्तेमाल मत करना, किसी ऐसी जगह जा जहां तुझे कोई ना जानता हो। तुम ठीक हो? वो मेरे घर के बाहर है। सॉरी यार, मेरी वजह से तू फंस गया। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं करना, किसी से भी बात मत करना, खासकर DIA के किसी से भी नहीं करना। और अपने फोन को बंद कर दे अभी। क्या कह रहे हो हेनरी? मुझे महीनों गन नीचे करो। तुम कॉफी पियोगी? जलाने के लिए माचिस है? पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने मुझे मारने के लिए एक टीम भेजी अभी, और तुम सोई हुई थी। इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बता देती। मतलब दूसरा नंबर तुम्हारा है। तैयार हो जाओ। सारी बोर्ड्स की डुप्लीकेट चाबियां ऑफिस में है ना? आने की बात याद आ रही है। वो कहाँ है? प्यार से बता दो वरना। तेरी तो अभी बता दे या फिर 5 मिनट बाद आधी मरी हुई होकर बता देना, पर बताना तो पड़ेगा।
3 गोलियां चली। तुम लोग और कितने हो? लैसेटर है। तुम्हें कैसे पता? इस बोट पर बैठते ही तुम हर उस चीज और इंसान को भूल जाओगे जिसे तुम जानती थी, समझी तुम? डूबने से। मतलब तुम फिर से अपने आप को साबित नहीं कर पाई। टॉन्ट मारना बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे हिडनबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। अब ये बताओ हम हेनरी का क्या करेंगे? हेनरी ब्रोगन बाकी किसी सिपाही जैसा ही है। जवानी में कम अक्ल होने पर उनसे जो कहो वो मान लेते हैं और उम्र बढ़ते ही अक्ल ठिकाने आ जाती है और उनका जमीर जग जाता है। इसीलिए हमें एक नए तरह का सिपाही चाहिए। जेमिनाई उनसे निपट लेगा। आई एम सॉरी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? अपने बॉसेस को बताना चाहती हो? मुझे यकीन है वो हमारे नाकाम प्रोजेक्ट के बारे में जानकर खुश होंगे। मैं इसे एक रशियन करतूत बताऊंगा। तुम हेनरी की शहीद का दर्जा दिला देना, ताबूत पर देश का झंडा, 21 तोपों की सलामी। तुम एक बढ़िया भाषण देना, सब लोग रोएंगे, उसे हीरो की तरह याद किया जाएगा, जिंदगी चलती रहेगी। हेनरी के लिए तो नहीं। ओ छोड़ो भी, हेनरी ब्रोगन जैसे लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं। आप कब समझेंगी मोहतरमा? तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा? मैं तो एक्शन की तैयारी में हूं। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। भूख लगी है? हाँ लगी तो है, पर ये 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। सच में? अभी भी? हेनरी, तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हारी सरकार तुम्हें मारना चाहती हो? नहीं, पहली बार है। तुमने सालों तक एजेंसी में काम किया, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है? पता होता तो तुम्हारे साथ छुट्टियां मनाने यहाँ नहीं आता। ओह। वैसे जब मैं एजेंसी की हेड बनूंगी, तुम्हारा रिटायरमेंट इस तरह नहीं होगा। मेरा दोस्त। बैरन टोर वाला ब्रोगन सर को लेने आया है। तुझे देखकर अच्छा लगा यार। मुझे भी। बढ़िया। डैनी, इससे मिलो, यह है बैरन, मेरा अच्छा पर लुच्चा दोस्त और एक बेहतरीन पायलट। डैनी, बैरन। हे लूजर, तेरे लिए नया सेलफोन लाया हूं। फिलहाल तू कार्टाहेना में मेरे घर में रह सकता है, बिल्कुल छुपा हुआ और सेफ रहेगा। हाँ यार, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। जैक शायद मर गया है। क्या कह रहा है? हाँ। किसी ने पीछा किया? नहीं। जरूर करेंगे। आ जाओ। मैं एक बिस्किट ले लूं क्या? बिल्कुल। थैंक्स। ये घर पर भी यही करता? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानता। करते हो? नहीं। अगर घर पर ऐसी हरकत करना बर्दाश्त से बाहर है, तो अपनी साइंस क्लास में ये करने का क्या मतलब बनता है? पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि साइंस है ही एकदम बोरिंग। हेलो। शायद तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं रिटायर हूँ। हेनरी, तुम ठीक हो? शुक्र है। बस करो। क्या मरीनो मर गया? हाँ।
और जैक विलिस? ये मैंने नहीं करवाया, इसमें मेरा हाथ नहीं है, विश्वास करो। मैंने तुम पर भरोसा किया। अभी भी कर सकते हो। रुको, मैं तुम्हें अलग नंबर से कॉल करता हूँ। 604-555-0131। तुम्हारे पास 30 सेकंड है। एक्सक्यूज मी, 5 मिनट तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? 100 का नोट दूंगा। पहले बताओ कि एजेंट जैकर विस्की के घर में टीम भेजने का फैसला किसका था, और ये जरूरी था क्या? ये भी मेरे इशारे पर नहीं हुआ। वो इंस्पेक्टर जनरल के लिए काम कर रही, मेरे लिए नहीं। वो तुम्हारे साथ है? हाँ, पर मर्जी से नहीं। देखो सुनो, मैं ये बात फोन पर नहीं कर सकता, समझो मेरी बात। मैं इस वक्त अपने बेटे के स्कूल में हूँ। ये क्या नाटक लगा रखा है? मामला बहुत संगीन है जेमिनाई। तुम्हारा पुराना दोस्त जैनेट लैसेटर और उसकी टीम के साथ काम कर रहा है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, डॉर्मॉफ, क्या उसका जेमिनाई के साथ कुछ लेना देना था? डॉर्मॉफ, ट्रेन में सफर करने वाला वो आदमी जिसे रशियन टेररिस्ट बताकर मुझसे शूट करवाया था, क्या वो जेमिनाई के लिए काम करता था? हाँ, कभी करता था। इसका मतलब तुमने क्ले वेरिस के लिए मुझसे लोगों को मरवाया? हेनरी, मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, पर सुनो। मेरे साथ ऐसा और कितनी बार किया डेल तुमने? कितनी बार तुमने किसी की फाइल को बदला, मुझे किसी को मारने के लिए भेजा, जबकि वो बेचारा बिल्कुल बेगुनाह था? नहीं, कभी नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है। मैं अपने बेटे की कसम खा सकता हूँ। ठीक है, सुनो, एजेंट जैकर विस्की का इससे कोई नाता नहीं है। हेनरी, हम ये सुलझा सकते हैं, यकीन मानो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लौट आओ। कहां डेल? ओके, जेमिनाई, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? प्राइवेटाइज पैरामिलिट्री जिसका ओनर क्ले वेरिस है। एजेंसी उनके साथ काफी काम करती है। और भी कुछ है? बैरन और मैं मरीन्स में वेरिस के लिए काम करते थे, पनामा, कुवैत और सोमालिया में। उसके मिलिट्री छोड़ने के बाद उसने जेमिनाई शुरू किया और हमें उसमें रखना चाहा, पर हम दोनों ने मना कर दिया। मैं समझदार था जो वहां से 2500 किलोमीटर दूर आ गया। हाँ, मैंने वहां रुककर बेवकूफी की। वेरिस को सालाना अरबों डॉलर मिलते हैं अपनी मर्जी मुताबिक लोगों को शिकार बनाने के लिए। वो जेमिनाई है जिसको चाहा उठाया, सताया। उनकी तब जरूरत पड़ती है जब 12 सऊदी शहजादों को चुपचाप गायब करना हो, या जब आपको अपने किलर कमांडोज को ट्रेन करना हो। आर्मी स्कूल के 6 हफ्तों के बाद क्ले वेरिस मुझे एक बोट में 5 मील दूर ले गया। मेरे पाँव में उसने वजन बांधा, नीचे फेंक दिया और कहा, पानी में जितने देर टिके रह सकते हो रहो। उसे तुम्हारे डर के बारे में बिल्कुल पता था, यही तो वजह थी। तो तुमने क्या किया? जितने देर टिके रह सकता था रहा, और फिर डूब गया, मर गया। उसने मुझे बाहर निकाला, सीने को झटके दिए और कहा कि अब मैं उसका काम करने लायक बन गया हूं। एक ड्रिंक हो जाए? अगली जंग के नाम जो कभी ना हो। कभी नहीं। क्यों ना कुछ देर के लिए सो लिया जाए, बाकी बातें सुबह करेंगे। बिल्कुल। तुम लोग एक कमरे में सोओगे या फिर? दो। हाँ ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं इसे गराज में फेंक दूंगा। 2 रूम्स ठीक रहेंगे। हाँ यार, सुन लिया। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। स्नाइपर छत पर है, मैं निकला तो वो मेरा पीछा करेगा। तुम बैरन के साथ किसी सेफ जगह पर चली जाओ, ठीक है?
शूटर ऊपर छत पर है। पता था यार तू एक घटिया मेहमान है। उन्होंने हमें ढूंढ कैसे लिया? वो काबिल है, बहुत काबिल है, बस उसे इस खेल के सारे दाव पेच नहीं पता है। उसका ख्याल रखना, ठीक है? वहां से हिलना मत। कौन है तू? मैं तुझे शूट नहीं करना चाहता। ठीक है, मत शूट करो, पर मैं तो कर सकता हूं। मैं तुझे छत पे ही मार सकता था, तो मार देना चाहिए था। उन्होंने तुझे मेरी तस्वीर दिखाई थी। हाँ, बूढ़े दिख रहे हो। बच्चे, तूने अगर एक कदम और आगे बढ़ा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलो चलो चलो। हटो हटो। मेरे रास्ते से हट जाओ।
से हटाओ! रुको 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 ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Venga para acá! ¡Manos! Tranquilo, todo bien. ¡Camina! Thank you, sir. Thank you, Captain. No problem. तुम्हारी जगह दबा हुई, वहां ले चलो जहां वो छिप न सके। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो वहां तक ले जा सके? शायद एक जी। वो मतलब किसी का प्राइवेट प्लेन? तेरा कोई दीवाना ही होगा जो तुझे अपना प्लेन दे देगा। अरे मैं एक बंदे को जानता हूं, रुक एक मिनट। Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. I got a woman way over town good to me. Oh, yeah. She give me money. हेनरी, तुम्हारा कभी कोई बच्चा था? नहीं। क्यों? बाइक पर वो लड़का, उसे देखकर कुछ अजीब नहीं लगा? बस यही कि वो बहुत कमाल का था। हाँ। और उसका चेहरा जाना पहचाना था? हाँ, मैंने वो देखा था। तो किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता था? नहीं, तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने तुम्हारा कोई बेटा हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं है।
तो उसका तुम्हारी तरह डैनी। दिखना। बस करो। थैंक यू बाय द वे। पर किस लिए? बैरन का घर छोड़ने के लिए, जिससे मैं बच गई। मुझे ले जाने की जरूरत नहीं थी, तुम अपनी जान बचा सकते थे। मैं बस तुम्हें प्राइवेट प्लेन की सवारी करा के फ्री में हंगरी घुमाना चाहता था। जहां मुझे मिलेंगे हंगेरियन लोग। हाँ। जब मैंने उसे देखा, लगा जैसे मैं भूत देख रहा हूं। गन के साथ भूत। वो सारे कत्ल आंखों के सामने आ गए। मैंने कहा था कि कोलंबिया में रुककर मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। मुझे आपसे बात करनी थी। वो बहुत बढ़िया है। बेहतरीन कहो, तभी तो मैंने तुम्हें भेजा। पता नहीं कैसे, पर वो मेरी हर चाल को पहले से जानता था। मेरे सामने था, मेरे निशाने पर, और जैसे ही मैं गोली चलाता वो गायब हो जाता, जैसे कोई भूत हो। क्या तुमने उसके चेहरे को देखा? ठीक से नहीं देख पाया, पर मैंने उसे सीढ़ियों में देखा, धूल भरे शीशे में। मुझे तो लगा तुम छत पर थे। वहीं था, पर उसके निशाने पे था, इसलिए कूदना पड़ा। हमने ट्रेनिंग में क्या सीखा था? ऊंचाई पर बने रहना, उसे एक ऐसी जगह पर फंसा देना जहां से वो निकल पाए। मैं जानता हूं, पर वो सब बहुत अलग था, बहुत अजीब सा। कैसे? पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया था। कौन है वो? जूनियर, पता है जिस चीज से तुम अभी जूझ रहे हो ये क्या है? ये डर है। नफरत मत करो, इसे अपना लो, गले लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तुम इसे काबू करने के कगार पर हो, एकदम करीब। भूख लगी है? यस सर। तो क्या दलिया खाना चाहोगे? ठीक है सर। जल्दी करो, अब सब वापस पीछे जाओ। सब वापस पीछे जाओ। सब लोग पीछे जाएंगे।
कितने सारे नए चेहरे हैं। हाँ, ये यमन पहुंचने वाली हमारी पहली टीम होगी। ये लोग जंग की बारीकियों को समझते हैं या फिर जो सामने आता है उसे उड़ाना जानते हैं? ये खास है और एकदम ट्रेंड। अगर घर की किसी खिड़की से उनको दुश्मन सामने खड़ा दिखे तो वो उसे उड़ा देंगे। बुडापेस्ट जाते वक्त जरा इसके बारे में अच्छे से सोचना। हेनरी अभी अभी वहां पहुंचा है, तुम्हें वहां जाना है। टाइम देने के लिए शुक्रिया। ये रहे डीएनए सैंपल्स। इसके नतीजे आने में 2 दिन लगेंगे। मुझे 2 घंटे में चाहिए। यूरी से मुलाकात पक्की हो गई, वो हमसे मिलने को तैयार है। तुम ठीक हो? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी तरह काबिल क्यों है, क्योंकि वो तुम हो। क्या? यहाँ एक डीएनए लैब है, मैंने उन्हें सैंपल्स दिए थे। तुम्हारे खून और उसके बालों का सैंपल। वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता है, मुझे लगा वो तुम्हारा बेटा है। उन्होंने 3 टेस्ट किए, तुम्हारे और उसके डीएनए के। तीनों का नतीजा सेम था। करीब करीब नहीं, एग्जैक्टली सेम। यानी कि एक ही शख्स का। से गलती हुई है, मैंने एक ही इंसान के सैंपल्स दिए हैं, पर नहीं, वो तुम ही हो हेनरी। यार ये कैसे मुमकिन है? ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर है पर मुमकिन है। इसके लिए बस एक सरोगेट माँ और डीएनए सैंपल चाहिए। अगर उन्हें क्लोन ही करना था तो वो क्लोन करते डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, ना कि मुझे। वो नेल्सन मंडेला को क्लोन करते। नेल्सन मंडेला 2 किलोमीटर दूर एक ट्रेन में बैठे आदमी को मार नहीं सकते थे। यूरी, Mr. Brogan. शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि सालों से मैं तुम्हारे काम को सराहता रहा हूं। एक मिनट, तो तुम मुझे पहले से जानते हैं? बातें काफी सुनी, देखा पहली बार। तुम थे मेरे यार के यार। तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए बधाई देना चाहूंगा, पर तुम्हारे आखिरी काम में कुछ कमियां रह गई। क्यों? नहीं, दरअसल मेरी सरकार ने मुझसे झूठ कहा और मुझे मारना चाहिए। यही कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, रशिया में हम इसे कहते हैं ट्यूसडे, पर अमेरिकन इससे आपको ठेस पहुंचती है। तो डॉर्मोव वापस रशिया क्यों जाना चाहता था और मुझे उसे मारने क्यों भेजा गया? अच्छा, सीधा मतलब की बात। एकदम अमेरिकन। तुम एक बिजी आदमी हो। जैक हम दोनों का खास दोस्त था। वो एक अच्छा आदमी था। तुम्हारी तरह मुझे भी उसके जाने का अफसोस है। और तुम यहाँ इसलिए आए और मैंने तुम्हें नहीं मारा अब तक, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। क्ले वेरिस। वो डोमो को फुसला के ले गया, उसके लिए लैब खोली, और अब तुम्हें उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। डॉली नाम की भेड़ को 96 में क्लोन किया गया था, पर 95 में मैं वो भेड़ था। इसे अपनी तारीफ समझो। और सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारे डीएनए से वेरिस ने उस लड़के को अपने बेटे की तरह बड़ा किया, उसे एक बेहतरीन हत्यारा बनाया। तो डॉर्मोव जाना क्यों चाहता था? सालों से हम उसे बुलाना चाह रहे थे, नाकाम रहे। पर पिछले साल उनके बीच मतभेद हुआ। डॉर्मो डर गया और उसने मुझे कॉल किया। लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हुआ कि मुझे उसे मारने के लिए क्यों भेजा गया। हमें खबर मिली कि डॉर्मो ने कुछ बड़ा हासिल किया। इंसानी डीएनए से छेड़छाड़, बड़े पैमाने पर क्लोनिंग। पर डॉर्मो चाहता था कि फौजी ज्यादा ताकतवर हों, चालाक हों। वेरिस
वेरिस कुछ और चाहता था। कुछ और से क्या मतलब? मिस्टर ब्रोगन, तुम अपने काम में माहिर हो, पर फिर भी तुम थक जाते हो, डरते हो, सोचते हो, तुम्हें दर्द होता है, शायद पश्चाताप भी। तुम्हारा एक जमीर है जिससे तुम एक इंसान बनते हो, पर एक मामूली सिपाही बेहतरीन से कोसों दूर फायदा कम पहुंचाते हो। क्लेटन वेरिस डीएनए से छेड़छाड़ करके खुदा बन रहा है, उसे रोकना जरूरी है। अगर ये इतना खतरनाक है तो क्यों ना एक मिसाइल भेज दी जाए उसकी लैब उड़ाने के लिए? हम वही तो कर रहे हैं। फर्क है कि तुम हमारी मिसाइल हो। गुड लक दोस्त। ओह हाँ, एक आखिरी बात। 2 दिन पहले जिस तरह तुम घर से भागे वो काबिल तारीफ था। मैं तो सचमुच दंग रह गया। रुको, क्या? तुम्हें इतना सब कैसे पता? तुम्हारा फैन हूं, ऐसा ही समझ लो। अगर उसका कहा आधा भी सच है हेनरी, तो हमें उससे बात करनी होगी, और तब तक तुम सेफ नहीं हो। ओह, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा 50 साल की उम्र का रूप तुमसे कहे कि तुम उसकी क्लोन हो तो तुम शांत बैठोगी? 51। क्या? बस याद दिला रहा हूं यार, अब तो 51 का हो गया हाँ ना? जानता हूँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ ये बहुत, पर उसके जरिए हम वेरिस तक पहुंच सकते हैं। जैनेट लैसेटर, काम क्या है बताओ। आपके लिए मैसेज है मैम। किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में $1000 डाले ताकि तुम्हारे घर का एड्रेस है 1362 कैरल ग्रोव, सिक्योरिटी अलार्म कोड 1776। तुम हर सुबह 6:12 पर उठती हो और 6:42 पर अपनी गर्म सोए कॉफी पीती हो। हर रात तुम अपने घर के हॉल की बनी बड़ी खिड़की पर खड़ी रहती हो, आराम से टकीला पीती हो और टीवी पर फोरेंसिक फाइल्स देखती हो, आरामदायक ढीले कपड़े पहने हुए। लैसेटर बोल रही हूँ। तुम्हारी बाईं और दाईं तरफ शूटर्स मौजूद हैं। अपनी कुर्सी से उठो वरना भून दी जाओगी। अगर दुनिया को मेरे जैसों की जरूरत होती तो मैं एक बच्चा पैदा करता। ये प्रोग्राम मेरे एजेंसी में आने से पहले शुरू हुआ था, तुम्हें पता होना चाहिए। एकदम वही नपातुला जवाब। कुछ भी गड़बड़ हो निकल लो। साइकिल वाले को रवाना करो। तुम जा सकते हो। अब सुनो, तुम्हारी एजेंट को मैं जबरन अपने साथ लाया हूं, डैनियल ज़ैकरोस्की। वो लौटना चाहती है। ठीक है। और हाँ, मेरी तरह ये भी एक देशभक्त है, पर मुझसे अलग। ये अपनी जिंदगी के अगले कुछ साल तुम जैसे कमीनों की ही जी हुजूरी करना चाहती है। इसकी सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे दाएं और बाएं भूलो मत जैनेट। जैनेट के लिए एक गर्मा गर्म सोय कॉफी। मैं इसे सिर्फ उस आदमी के हवाले करूंगा जिसे तुमने कार्टाहेना में मुझे मारने भेजा था। किसी और को भेजने का सोचना भी मत। फैमिली रीयूनियन, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भड़काते रहो। तुम पहली इंसान होगी जिसे मैं फ्री में मारूंगा। ये बताओ, उसे बुडापेस्ट कितनी जल्दी भिजवा सकती हो? 5 मिनट में। बढ़िया। ये आज रात 12 बजे वारिया हुनियाट किले के आंगन में मौजूद रहेगी। तब तक अपनी लाटे एंजॉय करो। तो काम हो गया? ऐसा लगता तो है बैरन। उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? ये प्लान कामयाब होगा, है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं उसकी पसंद जानता हूँ। क्या? तो तुम मुझे पसंद करते हो? मैं? इस उम्र में? नहीं नहीं। हाँ, पर मेरा जवान नटखट रूप शायद करता हूँ। जॉर्जिया में जब मैं तुम्हें बचाने आया था, मुझे इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ा। बस एक खिंचाव हो गया। उसमें भी वही जीन्स है। वैसे भी वो मेरे पीछे है।
बहुत अच्छी जगह है। आई एम सॉरी मैम, यहां से आगे जाने से पहले आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। क्या कहा तुमने? मुझे चेक करना है कि आपने कोई माइक तो नहीं पहना है। मुझे मैम क्यों कह रहे हो? मुझे सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत की जाए। अपने कपड़े उतारिए प्लीज। घूम जाइए प्लीज। तुम्हारा बात करने का तरीका अलग है। अगर तुम मेरा इस्तेमाल करके मेरा खून करना चाहते हो तो कम से कम मुझसे बातचीत तो करो। एटलांटा के पास रहता हूं। तुम दोनों काफी एक जैसे हो। मुझे नहीं लगता। बिल्कुल मिलते जुलते। मैं भी उसका पीछा कर रही थी जैसे तुम कर रहे हो। फिर उसे जानने का मौका मिला। वो बड़े दिल वाला है तुम्हारी तरह। तुम मेरे दिल के बारे में क्या जानती हो? दिल है ये तो पक्का है। और वो तुमसे कह रहा है तुम्हें जो काम सौंपा गया है वो ठीक नहीं है। काम काम होता है मैम। चर्च के गार्ड को तुमने अच्छे पैसे दिए होंगे। वाओ। लेफ्ट। इस चेन को हटाओ। बेसमेंट? इस शहर को अच्छे से जानते हो? हाँ, क्योंकि नेट जियो बहुत देखता हूं। यहाँ लिखा है जाना मना है। अंदर। पता नहीं यहाँ कितने लोग दफन हैं। बस वहीं रुक जाओ। चलिए। अगर सारी बिजली उड़ा दोगे तो अपने बिछाए हुए तार को कैसे देखोगे? ग्रेनेड जानलेवा होता है, मतलब मैं समझ रही हूँ। अंधेरे में वो कमजोर पड़ जाता है और पास से लड़ना तुम्हारी ताकत है ना? मतलब वो ग्रेनेड फेंकेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उसने गैस इस्तेमाल की तो? या फिर बेहोशी की दवा? दूर की सोचते हो। गैस मास्क और नाइट विजन, क्या बात है। उस तरफ। और प्लास्टिक की डोर, ये मेरे लिए होगा है ना? तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगी तो मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। तुम उसे कितना जानते हो? तुम्हें पता है वो उसे क्यों मारना चाहते हैं? वो पागी बन गया है। एक रात में उसने 8 एजेंट्स को मारा और अपने साथी को भी। तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई गई है? उसने यही किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहां थी उस रात जब एजेंट्स मारे गए। वो उसे मारने आए थे और मुझे भी जेमिनाई ने भेजा था। उन्होंने उसके साथी को वर्जीनिया में मारा था और बाकी के आदमी सवाना भाग गए। हेनरी लंबी दूरी पर शूट कर सकता है पर इतना लंबा नहीं। प्लीज तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें ये सब सही लग रहा है? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या तुम? समझ गया।
थैंक यू। लो, तुम्हें जलाना आता है ना? तुम भी ना हेनरी। ग्रेनेड के बारे में बताने के लिए थैंक्स। इसका मतलब तुम इससे लगातार बात कर रहे थे? हाँ, जब भी तलाशी लो अच्छे से लो और कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। क्लेव वेरिस ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं मिस्टर वेरिस को अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी ट्रेनिंग उसने कैसे की? पंछियों का शिकार, खरगोश का शिकार। 12 साल के हुए तो हिरन को टारगेट बनवाया। मेरे हिसाब से 19 या 20 साल की उम्र में पहली बार तुम्हें किसी को शूट करने का ऑर्डर मिला होगा। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ, तुमसे कहा होगा अपने डर से नफरत मत करो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो जिसमें कमजोरों को बचाने की खूबियां हैं। पर वो उस खलबली को नहीं रोक पाया। अंदर से वो एहसास जो तुम्हें महसूस कराता कि तुम बाकियों से अलग हो, जो तुम्हें अजीब होने का एहसास दिलाता। तुम कुछ नहीं जानते बच्चे, मैं तुझे अंदर बाहर हर तरह से जानता हूं। तुझे मधुमक्खियों से एलर्जी है, धनिये से चिढ़ है, 4 बार छींकें आती हैं। धनिये से तो हर कोई चिढ़ता है। तुम सटीक हो, सतर्क हो, अनुशासित हो, बेरहम हो। तुम्हें पहेलियां पसंद है। तुम चेस भी खेलते हो, है ना? काफी माहिर भी हो। और तुम्हें नींद भी नहीं आती। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी सोने नहीं देता, और जब सोने देता है तब भयानक सपने दिखाता है। मैं रात के उन 3 बजे वाले सपनों की बात कर रहा हूं जब नींद में चिल्लाते हो, कोई मुझे इन सपनों से बचा लो। और फिर वो सारे सवाल वो जान ले लेते हैं। नफरत है तुम्हें उनसे, और तुम खुद से जो सवाल करते रहते हो उनसे कमजोर पड़ जाते हो। एक असली फौजी सवाल नहीं पूछता, है ना? और तुम सिर्फ उस वक्त खुश रहते हो जब तुम किसी को मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाले होते हो, और उस एक पल में सब कुछ सही लगता है। वैसे मुझे ये सब कैसे पता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरी तरफ देख बेवकूफ, हमारी तरफ देख। 25 साल पहले तेरे बाप ने मेरा खून निकालकर मेरा क्लोन बनाया। उसने तुझे मुझसे बनाया। हमारा डीएनए एक जैसा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। बकवास है ये। उसने मुझे चुना क्योंकि मेरी तरह कोई और नहीं था, और वो जानता था कि एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम मेरी जगह लोगे। वो लगातार तुमसे झूठ बोलता रहा और तुमसे कहा कि तुम अनाथ हो, और इतने सारे फौजियों के होते हुए तुम्हें मुझे मारने क्यों भेजा? क्योंकि मैं सबसे काबिल हूं। तू सबसे काबिल नहीं है। तू बहुत जिद्दी है। लगता है मुझे मार के वेरिस तेरा रास्ता साफ करना चाहता था। मुझे मरना था और तेरे हाथों मरना था। अगर मैं जिंदा रहता तो क्ले का छोटा सा एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता। तो ऐसे सिर फिरे का हुक्म मानने में लगा है। उनके बारे में कुछ मत बोलो। तुम मुझे सिर्फ बहकाना चाहते हो। मैं तुझे बचाना चाहता हूं। उम्र कितनी तेरी? 23 साल? अभी भी वर्जिन है ना? हाँ, किसी लड़की से रिश्ता बनाने के लिए बेताब है, पर किसी को भी अपने पास आने देने से डरता है। क्योंकि अगर कोई जान गया कि दरअसल तू कौन है तो तुझसे प्यार कौन करेगा? तो हर कोई बस एक शिकार है और तू एक हथियार। वेट, वेट! शूट मत करना!
नहीं नहीं नहीं, छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तुम नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, मैं शूट कर दूंगी। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। सुना तूने मुझे? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। वो कहाँ गया? वो चला गया। उसे शूट किया? हाँ, लगता तो है। कहाँ? शायद कंधे पर। फिर तो ठीक हो जाएगा। तो ये अच्छा है या बुरा? ऐसा रोज रोज नहीं होता कि एक आदमी की 2 देशों में धुलाई हुई हो बिना साबुन के। कहाँ जा रहा है? जॉर्जिया। वेरिस वहीं पर है। बेचारा बच्चा डरा होगा और अब वो वेरिस के गुस्से को भी झेलेगा। मुझे आराम करना चाहिए और तुम्हें भी। सो गया तो भयानक सपने आएंगे। सो जाओ आप। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए उस आदमी को मारना इतना मुश्किल क्यों है? आप जानते हैं ना डैड, मुझे बिग हैमक पार्क से कितनी नफरत है। क्या? जब मैं करीब 12 साल का था तब हम टर्की शूट करने जाते थे मेरी बर्थडे के दिन, और मुझे नफरत थी उससे। पर मैं तो एक अनाथ था, तो आपको कैसे पता चलता था कि मेरा बर्थडे कब है? पर शायद आपको इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा, तो हम शिकार करते रहे। ठीक है, तो अगले साल हम चकी चीज जाएंगे। हाँ, आप, मैं और लैब असिस्टेंट्स जिन्होंने मुझे बनाया। ओ, जी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था तुम खुश रहोगे अगर ये न जान पाओ तो। खुश?
जानते हैं मैं कब खुश होता हूं डैड? जब मैं किसी को मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाला होता हूं, उस वक्त मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा पैदा होना कोई गलती नहीं थी डैड। क्या आपने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे अपने बेटे का ओहदा दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आपने एक फैसला किया। आपने साइंटिस्ट की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान को बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर आपने मुझे भेजा उसे मारने के लिए। आपके पास हजारों शूटर्स थे, लेकिन आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? वो तुम्हारी बुराई है, तुम्हें उससे खुद आगे बढ़ना था। शायद आप मेरी बुराई हैं। वो झूठ था जो आपने मुझसे कहा कि मेरे असली माँ बाप मुझे एक किसी खाली जगह पड़ा छोड़ गए, और मैं आपकी बात मान गया। जानते मुझे कैसा महसूस हुआ? वो झूठ बोलना जरूरी था। बकवास है, कुछ जरूरी नहीं था। आपने एक फैसला लिया ऐसा करने का, और आपको दिखता नहीं मुझे यह कतई मंजूर नहीं है। बकवास मत करो। भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैंने जंग देखी है। मैंने फौजियों को पागल होते देखा है, क्योंकि उनसे उनकी काबिलियत से ज्यादा मांगा जा रहा था। तुम वैसे नहीं हो। तुम्हारी दुनिया में ठहराव और भरोसा है तो मेरी वजह से। तुम्हारे पास वो है जो खुद हेनरी के पास कभी नहीं था। तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला भरोसेमंद बाप है जो हर रोज तुमसे कहता है कि तुम अनमोल हो और बहुत मायने रखते हो। इन सब का मकसद यह था कि तुम्हें हेनरी की सारी खूबियां दी जाएं बिना उसके दर्द के, और मैंने वही किया। खुद पर भरोसा करो जूनिया, तुम इससे बेहतर हो। यहां आई लव यू बेटा। खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। मेरी बाकी माशुकाओं की तरह तू भी बिल्कुल मस्का थी। अलविदा जानेमन। यहीं कहीं एक ट्रक होना चाहिए। हिलना मत। इसमें क्या था? मधुमक्खी का जहर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे इससे एलर्जी है। हेनरी, सांस ले पा रहा है? सांस लेने की कोशिश कर। तू ठीक है? प्लीज हेनरी, हेनरी जवाब दे। हेनरी प्लीज। सांस लेने की कोशिश कर। हेनरी सांस ले। तुम ये क्यों कर रहे हो? हेनरी आंखें खोल। बताओ ये सब क्यों कर रहे हो? सांस लेने की कोशिश कर। सांस ले हेनरी। जहर से बचने वाली दवा है ये। तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर देना। मुझे बस पुख्ता करना था। नहीं कोई बात नहीं। ये पूरे हालात काफी मुश्किल रहे। ये दिल दिया गल्ला बाद में करना। पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलता है हम कहां हैं? वो तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा है?
तुमने एक चिप डाली थी 3 साल पहले एक सर्जरी के दौरान। वेरिस, तुम भी उसे जानते हो? पैनामा, कुवैत, सोमालिया, हमें उस तक ले जा सकते हो? हमें उसे रोकना ही होगा, हम दोनों को। तुम फिलाडेल्फिया में पड़े हुए ना? हाँ, बॉटम नाम के इलाके में। द बॉटम। मेरी माँ के बारे में कुछ जानते? हेलन जैक्सन ब्रॉगन नाम था उनका। बहुत मेहनती थी, 40 साल काम किया। मुझे इतना पीटती थी कि क्या बताऊं। तुम उसके हकदार थे ज्यादातर। वैसे भी कुछ ना करते हुए जब आप अपना गुस्सा दिखाओ, हेकड़ी दिखाओ, तो एक माँ और क्या करेगी बेचारी। हमारे डैड ज्यादातर साथ नहीं रहते थे। 5 साल का था तब छोड़ के चले गए। और मुझे लगता है जब भी वो मुझे देखती तो उन्हें अपना पति दिखता। तो मेरे लिए वहां से निकलना ही सही था। मैं मरीन्स में भर्ती हुआ। पहली बार मैंने अपने कुछ दोस्त बनाए। वहां क्ले वेरिस से मिला और कुछ ऐसा मिला जिसमें मैं बहुत बहुत माहिर था। जब वहां से गया तो मेरे सीने पर मेडल थे। माँ चल बसी थी और मैं एक हत्यारा बन गया था। निकल जाना चाहिए जब भी मौका हाथ लगे। मुझे बस यही आता है। वो इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें यही सिखाया है। वैसे अभी इतनी देर भी नहीं हुई है, कुछ और भी बन सकते हो। अच्छा, डॉक्टर, वकील, एक पति, एक बाप, वो सब कुछ बन सकते हो जो ये काम तुम्हें कभी बनने नहीं देता। मुझे तो ये सारे सुख छोड़ने पड़े। बार बार ऐसे सुनहरे मौके गंवाना बड़ी बेवकूफी है। आई एम सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? सब जूनियर बुलाते हैं। क्ले जूनियर। इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। ये भी एक अच्छी वजह है ये सब छोड़ने की। तुम पक्का उससे मिलना चाहते हो? मुझे उससे बात करनी है। तो क्या फायदा होगा उससे मिलने पर? वो सरेंडर तो करेगा नहीं। उसका फोन है। मैं उससे बात करूं? मैं उसे बताना चाहता हूं कि अब हम सब लंगोटियां हैं। बात करो। जूनियर बोल रहा हूं। तुम ब्रोगन के साथ हो? मैं उसके साथ कैसे होऊंगा? आपने मुझे उसे मारने भेजा है। मारना छोड़ो और भागो। क्या? भागो, उससे दूर चले जाओ। जूनियर, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्यों? क्योंकि मैं आपका मनपसंद एक्सपेरिमेंट हूं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। भागो। गाड़ी से उतरो! निकलो! वरुण! नहीं! चलो। I'm sorry, Henry.
आप अपने आदमियों को रोकेंगे या नहीं? नहीं, पर तुम रोक सकते हो। बस उसे शूट करो, चलो आगे बढ़ो। कवच जोड़ों पर कमजोर होता है, आंखें और गले पर गोली लग सकती है। तुम दाएं संभालो, मैं बाएं संभालता हूं। गन की नली नीचे रखना, गोलियों की गिनती याद रखना। तुम कवर करना, मैं मारूंगा। समझ गए? मैं समझ गई। गोलियां खत्म हो कवर गई। लो। मेरे सामने है वो। मैं तुम्हें एक मर्द बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद ही क्लोन बन जाता। प्यार करने वाला, भरोसेमंद, जिंदा बाप। देखो मत, गोली चलाओ। तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? सिर्फ एक। अच्छा। माफ कर देना। पर क्यों? तुम्हें इसमें घसीटने के लिए। नजर तो मैंने तुम पर रखी हुई थी। हाँ, खैर फिर भी सॉरी। ये वक्त सॉरी का नहीं, लड़ने का है। तुम कमाल की पार्टनर हो। थैंक यू। सॉरी, मैं चला गया था। कोई बात नहीं, पर आज की रात याद रहेगी। बाहर और कितने फौजी हैं? मुझे कोई नहीं दिखा। और वेरिस ढेर पड़ा हुआ है, पर जिंदा तो है ना? हाँ। लो, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। ऊंचाई पर रहकर नजर रखना, हम निकलने का रास्ता ढूंढते हैं।
महसूस नहीं होता। पता नहीं तुम इतने नाराज क्यों हो। ये सब करने की तुम ही मेरी प्रेरणा थे। तुम्हें पता है मुझे आइडिया कहां से मिला? तुम ठीक हो ना? खाफची, तुम्हें देखकर हमेशा लगता था कि काश हमारे पास भी तुम्हारे जैसे सिपाहियों की एक फौज होती। काश ये मुमकिन हो पाता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम्हें मरा होना चाहिए। जानते हो कुवैत में क्या हुआ था? अत्याचार। साथ ही फौजी ताबूत में लेटे हुए। हम ऐसा क्यों होने दें जब कोई बेहतर तरीका है? और देखो हमने क्या बनाया। इसमें हम दोनों की खूबियां हैं। तुम्हें नहीं लगता हमारे देश को तुम्हारा एक उम्दा रूप चाहिए? कोई उम्दा रूप नहीं हो सकता है मेरा, ना इसका और ना ही किसी और का। नहीं, ये यमन जाने वाला था। अब तुम्हारी वजह से इसकी जगह अब एक असली फौजी लेगा, कोई क्लोन नहीं, जिसे दर्द का एहसास होगा, डर का, जो हमने इसमें से निकाल दिया था। कोई ऐसा जिसमें उतनी ही कमियां होंगी जितनी कि उस आतंकवादी में जिसे हम मारेंगे। तो क्यों ना क्लोन फौजियों की एक फौजी बना ली जाए? हाँ, क्यों नहीं? सोचो कितने परिवार उजड़ने से बच जाएंगे। किसी के बेटे या बेटी को कभी मरना नहीं पड़ेगा। कोई तजुर्बेकार फौजी घर आकर खुदकुशी नहीं करेगा। हम पूरी दुनिया को महफूज रख पाएंगे बिना किसी को गवाए। तो इसमें हर्जी क्या है? क्लोन भी इंसान ही है क्ले। हेनरी, जेमिनाई ने आज तक इंसानों के बारे में इससे ज्यादा नहीं सोचा। मेरे जैसे और कितने मैदानी जंग में तैनात हैं? सिर्फ तुम ही अकेले हो जूनियर। ये एक हथियार था। तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें चाहता हूं जितना कभी एक बाप अपने बेटे को चाहता होगा। मेरा कोई बाप नहीं है। अलविदा क्ले। रुको जूनियर। हाँ हाँ, तो अब हम क्या करेंगे इसका? सरकार के हवाले करेंगे। इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ना ही इसकी लैब ठप होगी। हमें इसे खत्म करना होगा इसी वक्त। है, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अगर तुमने ये ट्रिगर दबाया तो तुम अंदर से इस तरह टूट जाओगे कि फिर कभी संभल नहीं पाओगे। नहीं, भूल जाओ। गन मुझे दो। अब तुम वो भूत नहीं देखोगे, यकीन मानो।
तुम्हारे लिए शराब अच्छी नहीं। तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है? वैसे अब हम दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने उन्हें मुझे मारने के लिए भेजा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पीकर मरते हुए देखूं। जेमिनाई की लैब ठप कर दी गई है, तो अब कोई क्लोन नहीं होगा। और जूनियर? उससे कुछ नहीं होगा। उसका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। और हमने चेक किया है, और कोई क्लोन नहीं है। और तुम क्या करोगे? आईजी का कॉल आया था, मुझ पर मुकदमा चलेगा, पर जेनेट के खिलाफ बयान दूं तो रियायत मिल सकती है। वो उसी के लायक है। आई एम रियली सॉरी हेनरी। ख्याल रखना डेल। हाँ, तुम भी। रिटायरमेंट मुबारक हो। Hey! तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई। सुना है कुछ बड़ा होने वाला है? वैसे सच कहूं तो लगता है मैं कुछ भी झेल सकती हूँ। कैसा चल रहा है? बढ़िया। बस बैरन की जमीन बेच दी, उसकी अस्थियों को कैरिबियन में बहा दिया। अब बस कुछ नेक और अच्छा करना चाहता हूँ। बस सोचना है कि कैसे। तुम सोच लोगे। ठीक से सो तो रहे हो? हाँ, पहले से बेहतर। भूत फूत? नहीं, पहले जैसा नहीं। ओह, और कुछ दिन पहले मैंने आईने में देखा था। सच में? इतना भयानक नहीं था। आईने से मुझे याद आया, बाद में मिलते हैं।